देखिएगा हम वॉल्यूम शुरू करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन का ये पार्ट है। इसमें आपको हम मेंसुरेशन में आपको वॉल्यूम बताने जा रहा हूँ। वॉल्यूम जिसको हम 3D भी कहते हैं। वॉल्यूम का अदर नेम बोलना चाहते हैं तो 3D बोलिए। 3D जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब। देखिए मैं घन भी बनाए हैं, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। देखिएगा वॉल्यूम किसको कहता है, पहले डेफिनेशन देखिएगा कि वॉल्यूम है क्या। कहता है जिस आकृति के द्वारा समतल में जितना जगह छेदता है वह जगह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। जैसे ये मान लिया, जैसे मेरा इंक का बोतल है, ये क्या है, ये दोनों जो है इसको जहां हम रखते हैं कैपेसिटी है, ये जगह छेदता है। ये जगह छेदने का कारण क्या है कि उस जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, 3D फिगर ही जो है स्पेस में क्या करता है, जगह लेता है। तो 3D फिगर का एग्जांपल आप देख रहे हैं तो आपको ये मार्कर भी 3D फिगर है। 2D फिगर या मेरा बोर्ड जो है 2D है। और 3D में क्या हुआ, यह भी आपका फिगर बनाए हुए 3D है। 3D जिसमें 3 एक्सिस हो, जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो 3 एक्सिस है। इसमें भी देखिएगा 3 एक्सिस निकल गया। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये देखिएगा ये मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये नीचे से यहाँ निकालेंगे जेड एक्सिस है। तो देखिएगा वॉल्यूम का डिफिनेशन देने जा रहे हैं। कहता है जिस आकृति के द्वारा समतल में जितना जगह छेदता है वह जगह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, एक कुर्सी पर बैठता है तो वह भी जगह छेदता है, पलंग पे बैठता, कहीं भी बैठता है तो वो क्या करता है, जगह लेता है। जो जगह छेदता है, जितना जगह लेता है वह जगह उस व्यक्ति का क्या कहला जाता है, आयतन कहलाता है। आयतन जो है घनत्व के कारण बना है, और घनत्व के कारण ही किसी वस्तु में भार होता है, और जिसमें भार होता है वो वस्तु 3D हो जाते हैं। कोई भी वस्तु ऐसा बोलिए जिसमें भार हो वो 3D हो जाएगा। जनरली हम जितना भी चीज़ यूज कर रहे हैं अपना लाइफ में, हम 3D यूज कर रहे हैं, 2D यूज नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा बोलेगा कि आयत, आयत के क्या यूज आप कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ने में यूज कर सकते हैं, उसका जीवन लाइफ में कोई यूज नहीं है। जैसे क्यूब यूज कर सकते हैं, लीडो का पासा, लीडो खेलने में यूज करते हैं, और बहुत सारा मिठाइयाँ वगैरह होता है, और बहुत सारा लकड़ी का गुटका हो गया, और जो चीज़ आप जिस चीज़ में आपको सुविधा होता है उस चीज़ में आप किसका प्रयोग करते हैं, 3D का प्रयोग करते हैं। कोई बक्सा हो गया, जैसे टीना हो गया आपका घर में होगा, डिब्बा हो गया, ये सब आपका 3D का एग्जाम्पल है। 3D का एग्जाम्पल में आपका घर में बेलन है, पाइप है, शंकु है, तो ये सब क्या 3D का एग्जाम्पल है। आपको हम क्यूब बताने जा रहे हैं तो आपका क्यूब में सबसे पहले आपको लीडो का पासा मिलता होगा, कोई घनाभाकार डिब्बा मिलता होगा। उसी तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यूब है क्या। ये क्यूब जो है मेंसुरेशन वॉल्यूम का सबसे फर्स्ट पार्ट ही है। ये पहला पार्ट जो है आपका क्यूब, ये वॉल्यूम का सबसे पहला पार्ट क्यूब पढ़ना है। क्यूब ही कह क्या रहा है कि वैसा 3D आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, उससे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। घन में क्या बोलता, जिसमें लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी तीनों बराबर हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। फिर से देखिएगा L बराबर B बराबर H बराबर A, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्त, ये घन हो गया। क्या हो गया, घन हो गया, घन हो गया। अब देखिएगा घन का गुण होता है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, घन के सभी भुजाएं समान होती है, जिसे हम A से इंडिकेट करते हैं। देखिए A से इंडिकेट कर दिए हैं। घन में 12 किनारे होते हैं। घन में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। घन में कितने किनारे, 12 किनारे। वो आपको दिखाना क्या है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप 2D पर बनाए हैं, 2D पर बनाए हैं तो आपका दो साइड जो है आपको दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा घन में 8 कोण होते हैं। 8 कोण कैसे होते हैं बाबू, इधर देखिएगा। एक वर्ग में कई कोण होते हैं, 4 कोण। एक वर्ग में 4 कोण, तो 2 को हम वर्गाकार फलक मिलाए हैं
बनाने के लिए, तो कितना मेरा घन बना है। तो एक वर्ग में होता है 4 कोण, तो 2 वर्ग में कई कोण होगा? 8 कोण होगा। अब बोलता है कि घन में कितने, घन में 6 वर्गाकार फलक होते हैं, गिनेगा 1 2 3 4 5 और 6। घन में 4 विकर्ण होते हैं। एक वर्ग में कितने विकर्ण? 2 विकर्ण। तो 2 वर्ग में कई विकर्ण? 4 विकर्ण। 2 घन आपस में एक साथ जुड़कर घनाभ का निर्माण करता है। ये देखिएगा, ये घनाभ का निर्माण कर रहा है, जिसमें लंबाई बदल जाता है और चौड़ाई और ऊंचाई समान रहता है। जैसे a प्लस a, तो इसका लंबाई 2a हो गया, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगा? समान रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट है? घन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखें घन का आयतन। घन का आयतन का मतलब होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब, या इसी को लिख सकते हैं ए क्यूब। 1 नंबर में, 2 नंबर में देखिएगा, घन के भुजा बराबर क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3/v। भी मतलब वॉल्यूम, मतलब आयतन। चलिएगा देखिए, ये इसका मतलब घनमूल होता है। घनमूल मतलब 3 टाइप्स सर्च में बताएंगे आप लोग को। घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, ठीक ना। अब यदि वक्र पृष्ठ डेले रहेगा तो हमको डायरेक्ट निकालेंगे उसका भुजा। वर्ग के भुजा बराबर, वर्ग के भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल बटा 6। अंडर रूट क्षेत्रफल बटा 6। अगला लिखिएगा, घन के विकर्ण अंडर रूट 3 गुना a। अंडर रूट 3 गुना a। अब इतना से ज्यादा घन में आपको कुछ नहीं है। यदि भुजा पूछेगा विकर्ण के आधार पर, तो घन के भुजा बराबर d/√3। विकर्ण को डायगोनल मतलब d। अब देखिएगा, आपको हम घनाभ बताने जा रहे हैं। देखिएगा घनाभ है क्या। देखिएगा घनाभ हम कैसे बनाते हैं, पहले देखिएगा। घन बनाने में हम वर्गाकार यूज करते थे, घनाभ बनाने में आयताकार। किसी भी क्लास के बच्चे हो, 8 क्लास, 9 क्लास, जनरल कंपटीशन, कोई भी 10 क्लास, सबके लिए यूजफुल। ये देखिए, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। कहता घनाभ क्या होता है? कहता जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? वैसा 3D आकृति, वैसा 3D आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई असमान हो तो उसे घनाभ कहते हैं।
जैसे इसका अच्छा उदाहरण ले लीजिएगा, ईंट। ईंट घनाभ है, कोई भी ऐसा ईंट आपने देखे होंगे कि जो घन है, ईंट घनाभ भी होता है। देखिएगा इसका गुण, ये आपका देखिएगा घनाभ है, उसमें हम आपको किनारा जोड़वा रहे थे तो उसमें पूर्ण नहीं रहा था, इसमें देखिएगा सारा कुछ पूरेगा। गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। फिर से देखिएगा इधर कितना हो गया 2, इधर 4, इधर 4 8, इधर 4 12। फिर से इधर कितना 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फलक 1 2 3 4 5 6 फलक। कोण 2 2 4, फिर इधर से 2 2 4 4 4 8। डायगोनल, इसमें भी डायगोनल आप खींच सकते हैं, इसमें भी देखिएगा ये फेस में आप खींचिए, यहाँ ऐसे और ऐसे और ऐसे, बस। यहाँ भी यहाँ आप खींच नहीं सकते, ऐसे तो सब जगह आप खींच दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, घनाभाकार शेप है। अब देखिएगा आपको हम क्या बताने जा रहे हैं कि घनाभ का जो, घनाभ में जो इससे रिलेटेड फार्मूला होते हैं वो सबसे पहले आप देखिएगा। पहला लिखिएगा घनाभ से संबंधित सूत्र। घनाभ से संबंधित सूत्र, ठीक है, ये ठीक है। घनाभ से संबंधित सूत्र देखिएगा, 1 नंबर, घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन बराबर क्या होगा बउआ, LBH। LBH। अब इससे एक हम बताएंगे, आप खुद निकालिएगा। जैसे बोलेगा घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई बोलेगा तब भी बटा लंबाई हटा दीजिए, B गुना H से भागा दे दीजिए। चौड़ाई पूछेगा तो चौड़ाई हटाइए, L गुना H से भागा दीजिए। और बताओ, सब ठीक है। घनाभ की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, टू इंटू LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ के विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब कुछ नहीं रहा इसमें इतना से ज्यादा। अब नेक्स्ट सिलेंडर। अब आ गया आपका सिलेंडर। क्या आ गया? सिलेंडर। सिलेंडर में क्या, ये देखिएगा यही सिलेंडर आपका है, ठीक है ना। ये इसका त्रिज्या, ये त्रिज्या। सिलेंडर किसको कहेंगे, सुन करके लिखिएगा डेफिनेशन कि वैसा 3D आकृति जिसका बेस वृत्ताकार, देखिएगा बेस वृत्ताकार है और इसका ऊंचाई मोटाई सब जगह समान है, कहीं से भी बनाइएगा तो त्रिज्या समान ही रहेगा। यही इसका क्या है, खासियत है बेलन का। बेलन फिर से सुनिएगा, वैसा त्रिविमीय आकृति, ये भी 3D आकृति है। जैसे ये देखिए मेरा मार्कर देख लीजिए, ये मेरा क्या 3D है। उसी तरह से कि वैसा आकृति जिसका आधार वृत्ताकार और ऊंचाई सभी जगह क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। देखिएगा अभी बेलन बना के बताते हैं। जैसे इसको हम क्या करते हैं, इसको रोल कर रहे हैं। देखिएगा ये बेलन बन गया, ये एकदम, ये इसका वक्र पृष्ठ है। ये बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ है। और ये क्या है, इसका वृत्ताकार शेप बन गया।
अभी देखिए सब जगह समान है, इधर भी समान, इधर भी समान है, और ये इतना दूर इसका क्या, ये बेलन की ऊंचाई है, देखिए ये बेलन की ऊंचाई है और ये बेलन की त्रिज्या है, और ये सारा ये क्या है, पूरा बेलन है। अब इसके हम लंबाई का अनुदिश मोड़े, एक आपका क्वेश्चन रहेगा कि एक आयत है जिसका लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, उसको एक बार लंबाई के अनुदिश मोड़ करके बनाया गया है बेलन, एक बार चौड़ाई के अनुदिश मोड़ करके बनाया गया बेलन। तब बताइए कि दोनों का वॉल्यूम में क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। जब लंबाई के अनुदिश मोड़ेगा तो उसका लंबाई उसका बेलन का ऊंचाई बन जाएगा और चौड़ाई उसका वृत्त के परिधि बन जाएगा, वृत्त के क्या बन जाएगा, परिधि बन जाएगा। जब चौड़ाई के अनुदिश मोड़ेगा तो चौड़ाई उसका बेलन की ऊंचाई बनेगा और लंबाई जो है उसका वृत्त के परिधि बन जाएगा। इसी तरह से आपको बेलन है, देखिएगा। अब इससे संबंधित फॉर्मूला देखिएगा। बेलन दो प्रकार के होते हैं, एक हैवी, एक भारी बेलन होता है और एक खोखला बेलन होता है। तभी आपको हम हैवी सिलेंडर, भारी बेलन पढ़ाने जा रहे हैं। भारी बेलन को जनरल बेलन भी कहते हैं। देखिएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वृत्त का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कीजिए, बेलन का आयतन याद हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं लेना है। वृत्त का क्षेत्रफल जानिए, ऊंचाई से गुना कीजिए आयतन। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए हम खोखला बेलन बनाते हैं। नीचे देखिएगा आपका खोखला बेलन यहाँ पे बनेगा। खोखला बेलन क्या होगा, जैसे आपका पाइप हो गया, खोखला बेलन हो गया। देखिएगा फिर खोखला बेलन को ऊंचाई समान ही रहता है, लेकिन त्रिज्या में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये बड़की आर हो गया और ये जो इसका त्रिज्या हो गया ये छोटकी आर हो गया। अब देखिएगा खोखला बेलन, खोखला बेलन का आयतन, खोखला बेलन का आयतन बराबर, देखिए इसमें कॉमन क्या होगा, पाई एच कॉमन लीजिए, बड़का आर के स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर। अगला खोखला बेलन वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई एच इंटू बड़की आर माइनस छोटकी आर।